वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस विद शिखा झा। आज हम लोग क्लास 6 के मैथ में चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब हमको सभी नंबर्स का फैक्टर निकालना है। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है उसमें दिया हुआ है 24, यानी 24 का फैक्टर्स हमको निकालना है। तो मैं बताई थी कि किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर होता है जो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, यानी रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो उस नंबर का फैक्टर होगा। जैसे 24 का फैक्टर वो नंबर होगा जो 24 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, यानी रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो नंबर 24 का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे फैक्टर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24 आर, यानी 24 का जो फैक्टर्स होगा वो होगा, देखिए 24 लिखेंगे इक्वल टू, अब मैं बताई थी कि हर नंबर का फैक्टर जो होता है वो 1 होता है, क्योंकि 1 जो है हर नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। ठीक है, तो 24 का भी फैक्टर 1 होगा, क्योंकि 1 इंटू 24 हम करते हैं तो मेरा 24 आ जाता है। ठीक है, अब दूसरा जो फैक्टर होगा 24 का वो होगा 2, क्योंकि 2 भी 24 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। 2 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा 24 आ जाता है। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 24 आ जाता है। ठीक है, अब 3 जो होगा वो भी फैक्टर होगा 24 का, क्योंकि 3 भी 24 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। तो 24 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो कितने बार में होता है, 8 बार में, 3 8 जा 24। ठीक है, अब 4 भी फैक्टर होगा 24 का, क्योंकि 4 भी 24 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो 24 को अगर हम 4 से डिवाइड देते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, कितने बार में आएगा, 4 6 जा 24 होता है ना, 4 6 जा 24। ठीक है, अब देखिए 5 जो होगा वो फैक्टर नहीं होगा 24 का, क्योंकि 5 जो है वो डिवाइड नहीं करता है पूरा पूरा 24 को, रिमाइंडर 0 नहीं आता है। ठीक है, अब 6 देखिए, 6 भी फैक्टर होगा 24 का, क्योंकि 24 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो वो पूरा कट जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम आप देखिए हम लोग 6 से डिवाइड नहीं देंगे 24 को। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ 6 लिख चुके हैं, तो इसीलिए हम दोबारा 6 नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक नंबर को हमको एक ही बार लिखना है। ठीक है, तो यानी 24 को हम 4 से डिवाइड किए तो मेरा 6 ऑलरेडी आ चुका है, तो अब हम 6 से 24 को डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए 7 से भी नहीं होगा 24 डिवाइड, पूरा नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए 8 से, 8 जो है वो फैक्टर होगा 24 का, क्योंकि 8 से 24 पूरा कट जाता है 3 बार में, लेकिन हम ऑलरेडी यहाँ 8 लिख चुके हैं तो इसलिए अब हम 8 से नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब जो होगा किसी नंबर से कोई भी नंबर 24 का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग स्टॉप कर देंगे, तो लिखेंगे हम लोग all the therefore all the factors of 24 are, यानी सभी फैक्टर जो होगा 24 का वो क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, फिर 12 होगा एंड 24 होगा। ठीक है, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, फिर 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 24 होगा। ये जो सभी होंगे फैक्टर होंगे 24 के। ठीक है, अब जैसे कि ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब जैसे कि 1 का बी है 15 का हमको फैक्टर निकालना है, तो 15 का फैक्टर कौन होगा, जो 15 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, वो नंबर 15 का फैक्टर होगा। तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 15 आर, फैक्टर्स ऑफ 15 आर, यानी 15 का जो फैक्टर होगा वो कौन कौन होगा, तो पहला तो 1 होगा, क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर होगा, तो 1 इंटू 15 हम लोग करेंगे तो मेरा 15 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर कौन होगा 15 का,
तो 2 तो नहीं होगा 15 का फैक्टर, क्योंकि 2 से अगर हम 15 को डिवाइड देते हैं तो पूरा पूरा नहीं कटता है, रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो इसलिए 2 15 का फैक्टर नहीं होगा। अब 3 से अगर हम 15 को डिवाइड देते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है, यानी रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो 3 फैक्टर होगा 15 का। तो 3 5 जा क्या होता है मेरा 15 होता है, यानी 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में 15 आ जाएगा, 3 5 जा 15। ठीक है, अब 4 में नहीं होगा फैक्टर 15 का, क्योंकि 15 को वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अब देखिए 5 जो है वो फैक्टर होगा 15 का, लेकिन हम अब 5 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ 5 लिख चुके हैं, तो इसीलिए हम दोबारा 5 नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक नंबर को हमको एक ही बार लिखना है, तो इसीलिए हम 5 को दोबारा नहीं लिखेंगे। और 6 नहीं होगा फैक्टर 15 का, क्योंकि 15 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा 6 से। ठीक है, 7 भी नहीं होगा। तो अब जो है कोई नहीं फैक्टर होगा 15 का, तो हम यहीं स्टॉप कर देंगे। अब हम लिखेंगे देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 15 आर, यानी 15 के जो सभी फैक्टर्स होंगे वो कौन कौन होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा एंड 15 होगा। ठीक है, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सी है, 21 का फैक्टर निकालना है। ठीक है, 21 का हमको फैक्टर निकालना है। तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 21 आर, यानी 21 का जो फैक्टर होगा वो कौन कौन होगा, तो 21 इक्वल टू, अब देखिए 1 मेरा फैक्टर होगा 21 का, क्योंकि 1 जो होता है हर नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 इंटू 21 करते हैं तो मेरा 21 आ जाता है। ठीक है, अब जो दूसरा फैक्टर होगा वो 21 का, 2 तो नहीं होगा फैक्टर 21 का, क्योंकि 2 से अगर हम 21 को डिवाइड देते हैं तो पूरा पूरा नहीं कटता है। ठीक है, रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आता है। अब देखिए 3 जो होगा वो फैक्टर होगा 21 का, क्योंकि 21 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो 21 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 7 जा 21 होता है, यानी 7 बार में मेरा 21 आ जाता है। ठीक है, 3 7 जा 21, तो इसीलिए 3 जो होगा वो फैक्टर होगा 21 का। अब देखिए 4 फैक्टर नहीं होगा 21 का, क्योंकि 4 पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा 21 को। 5 भी फैक्टर नहीं होगा 21 का, क्योंकि 5 भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा 21 को, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, 6 भी नहीं होगा फैक्टर, क्योंकि 6 भी 21 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा। अब देखिए 7 जो है वो फैक्टर है 21 का, क्योंकि 7 जो है 21 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ठीक है, 7 3 जा 21 होता है। अब लेकिन हम यहाँ 7 जो है ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसलिए अब हम 7 को दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे, क्योंकि अब जो है कोई फैक्टर नहीं होगा 21 का, 8 भी नहीं होगा, 9 भी फैक्टर नहीं होगा, तो अब कोई फैक्टर नहीं होगा 21 का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 21 आर, यानी 21 का जो सभी फैक्टर्स होंगे वो कौन कौन होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 21 होगा। ठीक है, 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 21 होगा। अब देखिए हम लोग इस तरह से नहीं लिखेंगे 1 3 21 और 7, इस तरह से नहीं लिखेंगे, सीरियल वाइज नंबर को लिखेंगे, पहले 1 फिर 3 फिर 7 फिर 21। ठीक है, सीरियल वाइज। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का डी है, यानी 27 का हमको फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 27 आर, फैक्टर्स ऑफ 27 आर, यानी 27 का जो फैक्टर्स होगा वो कौन कौन होगा, 27 1 होगा फैक्टर मेरा 27 का, क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। 1 इंटू 27 करेंगे तो मेरा 27 आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा फैक्टर जो होगा 27 का वो क्या होगा, 2 तो नहीं होगा फैक्टर 27 का, क्योंकि
2 से अगर हम 27 को डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ठीक है। अब 3 जो होगा वो फैक्टर होगा 27 का, क्योंकि 27 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है। 3 9 जा क्या होता है 27, यानी 9 बार में मेरा 27 आ जाता है, तो इसलिए 3 मेरा फैक्टर होगा 27 का। अब देखिए 4 फैक्टर नहीं होगा 27 का, क्योंकि 4 जो है पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता है 27 को। 5 भी फैक्टर नहीं होगा 27 का, क्योंकि वो भी 27 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता है। 6 भी नहीं होगा, ठीक है। 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। अब देखिए 9 होगा फैक्टर 27 का, लेकिन 9 हम ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं, तो यानी दोबारा हम उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 27 भी फैक्टर होगा 27 का, एक बार में 27 आ जाएगा, लेकिन हम उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि 27 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। तो बस हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब हम लिखेंगे देयरफॉर all the factors of 27 आर, यानी 27 का जो सभी फैक्टर्स होंगे वो कौन कौन होंगे, तो 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा एंड 27 होगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा और 27 होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही ई है, यानी 12 का फैक्टर्स निकालना है, तो उसी तरह से हम लोग निकालेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12 आर, फैक्टर्स ऑफ 12 आर, यानी 12 का जो फैक्टर होगा वो कौन कौन होगा, तो पहला तो 1 होगा, क्योंकि 1 इंटू 12 करेंगे तो मेरा 12 आ जाता है, ठीक है। दूसरा फैक्टर जो होगा 12 का वो क्या होगा, 2 होगा। 2 भी 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितने बार में 12 आता है, तो 2 जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, यानी 6 बार में मेरा 12 आ जाता है, 2 6 जा 12, ठीक है। अब देखिए 3 भी मेरा फैक्टर होगा 12 का, क्योंकि 3 भी 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो लिखेंगे कितने, 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो कितने बार में 12 आता है, 4 बार में, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 बार में आता है। अब देखिए 4 जो होगा वो फैक्टर नहीं होगा 12 का, क्योंकि 4 जो है वो 12 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता है। 5 भी फैक्टर नहीं होगा 12 का, क्योंकि 5 भी 12 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता है, रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए 6 फैक्टर होगा 12 का, लेकिन हम उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसलिए हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब 7 फैक्टर नहीं होगा 12 का, क्योंकि 7 पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा 12 को, ठीक है। अब 8 भी फैक्टर नहीं होगा 12 का, क्योंकि वो भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा 12 को, ठीक है। 9 भी नहीं होगा। तो अब जो है अब देखिए 12 फैक्टर होगा 12 का, क्योंकि 12 1 जा 12 होता है, लेकिन हम उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे और लिखेंगे देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12 आर, यानी 12 का जो सभी फैक्टर्स होंगे वो कौन कौन होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा एंड 12 होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 6 12, अप से स्टार्ट करेंगे फिर डाउन से ऊपर जाएंगे, ठीक है। सीरियल वाइज सभी नंबर को लिखेंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 6 फिर 12, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही एफ है, यानी 20 का हमको फैक्टर निकालना है। तो 20 का हम लोग फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे उसी तरह से हम लोग निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20 आर, यानी 20 का जो फैक्टर होगा वो कौन कौन होगा, तो पहला तो 1 होगा। 1 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा 20 आ जाता है, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर जो होगा 20 का वो क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 जो है वो 20 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है। तो 20 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितने बार में 20 आता है, 10 बार में। 2 इंटू 10 करेंगे तो मेरा 20 आ जाएगा, ठीक है। 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, यानी 20 आ जाएगा। 3 जो है वो 20 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता है, इसलिए 3 फैक्टर नहीं होगा 20 का, ठीक है। अब देखिए 4 जो होगा वो फैक्टर होगा 20 का, क्योंकि 4 जो है वो 20 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। 20 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितने बार में 20 आता है, 4 5 जा 20, 5 बार में आता है, ठीक है।
अब 6 जो होगा वो फैक्टर नहीं होगा 20 का, क्योंकि 6 पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता है, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, तो अब कोई नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 10 होगा 20 का फैक्टर, लेकिन 10 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो दोबारा हम इसको नहीं लिखेंगे। 5 भी फैक्टर होगा 20 का, लेकिन हम उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर, तो यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे और लिखेंगे देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20 आर, यानी 20 का जो सभी फैक्टर्स होंगे वो कौन कौन होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा एंड 20 होगा। और ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है।